Bismillahir Rahmanir Rahim. Myself Raja Ahmed, and today we will discuss about the topic concept of bonds, shares, concept of debentures and basic difference between them. So first of all, we will discuss about bond. What is bond? सबसे पहले हम बॉन्ड को पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ आल्सो नोन एज अ फिक्स सिक्योरिटी इज़ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल। बॉन्ड एक डेब्ट सिक्योरिटी होती है। डेब्ट का क्या मतलब होता है? डेब्ट का मतलब होता है उधार, जो गवर्नमेंट और कंपनीज वगैरह इशू करती हैं ताकि वो डेब्ट इकट्ठा कर सकें लोगों से। बॉन्ड बेसिकली जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर को इशू किया जाता है। वो इसको ख़रीदते हैं और जो इशू कर रहा होता है उसके पास पैसे आ जाते हैं। जो बॉन्ड को इशू कर रहा होता है उसको हम बॉन्ड इशूअर कहते हैं, और जो बॉन्ड को ख़रीद कर अपने पास रख लेता है उसको हम बॉन्ड होल्डर कहते हैं। बॉन्ड एक तरह का एक सर्टिफिकेट होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर इसकी वर्थ लिखी हुई होती है कि ये कितनी वर्थ रखता है, और जो इसे इशू कर रहा होता है उसकी स्टैंप इस पे लगी हुई होती है। साथ में इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड भी लिखा होता है, और इसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये भी इस पे लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है कि लोग बॉन्ड को ख़रीदते हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है। तो लोग इसको इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि लोगों को इसकी प्रिंसिपल अमाउंट का पता होता है। लाइक 1,000 रुपये का उन्होंने ख़रीदा और 10 साल बाद 1,000 उनको मिलना ही मिलना है वापस, जिसने इशू किया होता है, और साथ में 10 साल तक लोगों को इसका इजाफी इंटरेस्ट भी मिलता है। इसलिए लोग इसको खुशी खुशी ख़रीद लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है शेयर। शेयर की डेफिनेशन है द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स, ईच यूनिट इज़ कॉल्ड अ शेयर। एक कंपनी की जो टोटल कमाई होती है, उसकी जो टोटल अर्निंग होती है या उसका जो टोटल सरमाया होता है, उसको मज़ीद स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है उसको शेयर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं जो 100% कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप उसमें से 100 शेयर्स को ख़रीद लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने वो कंपनी 1% ख़रीद ली है, आपकी 1% ऑनरशिप हो गई है उसमें। तो एक शेयर क्या होता है? एक शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 शेयर्स ख़रीदे, एक शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस कंपनी में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी to its creditor having a par value, a particular interest rate and maturity date। डिबेंचर भी एक तरह का एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं। अब कंपनी जो होती है वो लोगों से लोन लेने के लिए एज अ डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर जो होता है वो एट अ डिस्काउंट भी इशू होता है और एट अ प्रीमियम भी इशू होता है। तो कंपनी को जब भी पैसे चाहिए होते हैं वो डिबेंचर को इशू करती है। डिबेंचर एक क्रेडिटर होता है, कंपनी का उधार होता है। कंपनी जो होती है वो डिबेंचर की पार वैल्यू पर एक इंटरेस्ट रेट भी पे करती है, और इसका एक मैच्योरिटी रेट भी होता है। कंपनी के प्रॉफिट के मुताबिक इंटरेस्ट रेट की एक परसेंटेज बढ़ती भी है और कम भी होती है, और डिबेंचर जो होता है उसकी एक मखसूस लिमिट होती है। अब डिबेंचर में और बॉन्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये इनमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं और एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम इसकी सिमिलरिटीज़ देखेंगे कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं। बॉन्ड और डिबेंचर जो हैं वो दोनों डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं। बॉन्ड और डिबेंचर वही इशू करता है जिसको उधार की ज़रूरत होती है, और वो उधार पब्लिक से या इन्वेस्टर से लेना चाहता है। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों ही एक सर्टिफिकेट होते हैं और इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिखी हुई होती है, और मैच्योरिटी टाइम पीरियड लिखा होता है कि उन्होंने कब पैसे वापस लौटाने हैं, और इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ होता है, और जो इसको इशू कर रहा होता है उसकी इस पे स्टैंप लगी हुई होती है। अब इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि बॉन्ड जो होता है वो सिक्योर होता है, और डिबेंचर जो होता है वो लेस सिक्योर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू कर रही है
اور وہ کمپنی جب بند ہونے پر آ جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے بانڈ والے کو پیسے دے گی، چاہے اس کو اپنے فزیکل ایسٹس بیچنے پڑیں، اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو بیچ کر اس کو پیسے دینے پڑیں تو اس کو دینے پڑیں گے۔ اگر کمپنی نہیں دے رہی تو جو بانڈ ہولڈر ہوتا ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، کیونکہ بانڈ ایک سیکیورڈ سیکیورٹی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈیبینچر ہے وہ تھوڑا انسیکیورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ لیس سیکیورڈ ہوتا ہے۔ ڈیبینچر کے اندر جو ایشور ہوتا ہے وہ پرومس کرتا ہے کہ آپ کو اس کی پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ دے گا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اگر وہ نہ دے تو اس کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ چھوٹا سا ڈفرینس تھا بانڈ اور ڈیبینچر میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔